गांव में एक किसान था जिसका नाम था किशन। किशन एक मेहनती और काम करने में माहिर किसान था, लेकिन एक खास बात थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसकी लालच। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति और ज़मीन की तलाश में रहता था, चाहे इसके लिए किसी का भी नुकसान ही क्यों न हो। किशन का एक बड़ा सपना था कि वो पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बने। इसके लिए वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में एक अदृश्य हवस थी जो उसे कभी संतुष्टि नहीं होने देती थी। एक दिन गांव के पास एक विशाल बाग था जो हमेशा से एक दूसरे किसान के हाथों में था। वह बाग न केवल फल फूलों से भरा हुआ था, बल्कि उस बाग में एक अजीब सी रहस्यमय शक्ति थी जो गांव वालों के बीच एक कहानी बन चुका था। कहते थे कि जो कोई भी उस बाग की ज़मीन पर कब्जा करता वो कभी खुश नहीं रह सकता था। लेकिन किशन ने इन सारे बातों को एक अफवाह समझा और उसने उस बाग को अपने कब्जे में लेने का फैसला लिया। वो रात के अंधेरे में छुपके से उस बाग में दाखिल हो जाता है। बाग का माली बूढ़ा रामू, जो कभी किशन का दोस्त हुआ करता था, बाग के दरवाजे पर सो रहा था। किशन ने उसकी नज़रों से बचते हुए दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे बाग की हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सब कुछ शांत था, लेकिन उसके दिल में अनजान डर समाने लगा था। फिर उसने बाग के सबसे बड़े पेड़ के पास एक पुराना सा कुआं देखा, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें किसी रहस्य शक्ति समाया हुआ था। लेकिन किशन को डर से ज़्यादा लालच था। उसने कुएं के पास जाकर पानी भरने की कोशिश की। तभी कुएं से एक खौफनाक आवाज़ आई। अचानक एक हाथ बाहर निकला और उसे खींच लिया। किशन चीखते हुए कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सका। उसी समय बाग में खड़े सभी पेड़ हिलने लगा और एक साया उसके ऊपर छा गया। साया धीरे धीरे किशन को घेरने लगा और उसके कानों में बड़बड़ाता हुआ बोला, तुमने जो किया वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। किशन ने डरते हुए और कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारी लालच का परिणाम हूँ। तुम्हारी तरह जो भी इस बाग में घुसता है वो कभी खुशी नहीं रहता। तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों के लिए यही सबसे बड़ी सजा है। इसी दौरान रामू बाग के अंदर आया और देखा कि किशन करीब था और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो दौड़ते हुए किशन का पास आया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने किशन को छुआ और वो झटके से हटकर बोला, तुमने ये बाग छेड़ा है, अब तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैंने क्या किया मुझे बताओ। लेकिन रामू कुछ नहीं कर पाया। वो सिर्फ ये कहता रहा, ये बाग उन लोगों के लिए है जो इस बाग का सम्मान करते हैं, लालच के लिए नहीं। कुछ समय बाद किशन की चीखें और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गया। अगले दिन गांव वाले ने देखा कि किशन का शरीर वहां पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और पछतावा था।